Assalamualaikum, good morning. I am Midhat Abbas. I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है गौहर पब्लिशर्स की ग्रेड 4 की इंग्लिश की बुक का यूनिट 1 जिसका नाम है द ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ऑनेस्ट स्टूडेंट में हमें क्या स्टोरी बताई गई है। प्लीज, ही सेड, वी फाउंड दिस लाइंग बिसाइड द रोड। ये हमें सड़क पे पड़ा हुआ मिला। द पोस्टमैन मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट आउट ऑफ हिज वैन। ये डाकिये की वैन से बाहर गिर गया होगा। हु डू यू सपोज इट बिलोंग्स टू? आपको क्या लगता है ये किसका है? देयर इज नो एड्रेस ऑन इट। इस पे कोई पता नहीं है। द पोस्ट मास्टर लुक्ड एट द पार्सल, सॉ देयर वाज नो एड्रेस एंड कॉल्ड टू अ मैन नियर बाय। पोस्ट मास्टर ने पार्सल देखा, उस पर कोई पता नहीं था, तो उसने अपने पास बैठे हुए एक आदमी को आवाज़ दी। हे सुल्तान, यू वेंट आउट विद द पार्सल्स टुडे? सुल्तान, तुम आज पार्सल्स के साथ बाहर गए थे? हैव यू गॉट अ लूज एड्रेस स्लिप इन द वैन? कोई ऐसी रसीद है पते की जिस पे कोई पार्सल नहीं है? आई वंडर, मुझे लगता है। दीज चिल्ड्रन हैव जस्ट ब्रॉट अ पार्सल अलॉन्ग विदाउट एन एड्रेस। ये बच्चे एक पार्सल लेके आए हैं जिस पे कोई पता नहीं है। आई गो एंड लुक, सेड द मैन एंड ऑफ ही वेंट। उस आदमी ने कहा कि मैं जाके देखता हूँ, और वो फटाफट बाहर चला गया। ही सून केम बैक कैरिंग एन एड्रेस स्लिप विद हिम। और वो फ़ौरन ही वापस आया और उसके पास एक पते की रसीद थी। दिस मस्ट बिलोंग टू द पार्सल, ही सेड। और ये पार्सल की होगी, उसने कहा। इट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द वैन। आई एक्सपेक्ट इट वॉज लूजली टाइड ऑन द पार्सल, सो इट फेल ऑफ। ये वैन के फ्लोर पे थी और मुझे लगता है कि ये इतनी टाइटली नहीं बंधी हुई थी, इसलिए पार्सल वैन से गिर गया। वेरी केयरलेस ऑफ मी। ये मेरी बहुत बेध्यानी है। Yes, it's a good thing that these children brought it along, said the postmaster and beamed at them. Nice, honest children. Now let's see who the parcel is addressed to. पोस्टमास्टर ने बच्चों को सराहा और कहा कि ये सच्चे बच्चे हैं और इसलिए ये अपने साथ ये पार्सल यहाँ ले आए। अब देखते हैं ये पार्सल जाना कहाँ है। He read out the address slip. उन्होंने पते की रसीद पढ़ी। फैसल महमूद, 58M, North Nazimabad, Karachi. The children listened as if they could not believe their ears. बच्चे सुन रहे थे जैसे उनको अपने कानों पे यकीन ना हो। Bobby cried out in astonishment. Bobby हैरानगी से चिल्लाया, But that's our father's name, फैसल महमूद। ये तो हमारे अबू का नाम है, फैसल महमूद। And that's where we live, 58M North Nazimabad. 58M North Nazimabad वो जगह है जहाँ हम रहते हैं। Well, what a strange thing, said the postmaster. देखो कितनी अजीब बात है, पोस्टमास्टर ने कहा। You've picked up your own parcel. Shall I take it home? Bobby asked. ये तुम्हारा ही पार्सल है, बॉबी ने कहा, तो क्या मैं इसको घर ले जाऊं? Right, said the postmaster. You can take it. हाँ, सही, तुम इसको ले जा सकते हो। So off went the two children with the parcel. और वो दोनों बच्चे पार्सल लेके चले गए। Bobby spoke to Pinky. I wonder what is in the parcel. बॉबी ने पिंकी को कहा, मैं सोच रहा हूँ पार्सल के अंदर क्या है। That looks like Granny's writing on the address slip. और इस पे जो हैंडराइटिंग है, जो लिखाई है, वो तो मुझे दादी की लगती है। Perhaps it is a birthday present for mummy. और इस पे जो पते की रसीद है, उस पे जो लिखाई है, वो मुझे नानी की लगती है। हो सकता है ये अम्मी का सालगिरह का गिफ्ट हो। It's her birthday the day after tomorrow. क्योंकि उनकी जो सालगिरह है वो एक दिन बाद है। They reached home and told the whole story to their mum. वो घर पहुँचे और उन्होंने सारी कहानी अपनी अम्मी को सुनाई। She opened it and found that it was a birthday present for her from the granny. उनकी अम्मी ने पार्सल खोला और अंदर उनके लिए उनकी सालगिरह का गिफ्ट था जो कि उनकी नानी ने उनकी अम्मी को भेजा था। It was a beautiful woolly hat. और वो एक खूबसूरत ऊनी टोपी थी। And packed with them were two other things. और उसके साथ दो और चीज़ें भी थीं। A watch for Bobby and a doll for Pinky. बॉबी के लिए घड़ी और पिंकी के लिए एक गुड़िया। You picked up your own parcel and took care of it, said the mother. उनकी अम्मी ने कहा, तुमने अपना ही पार्सल उठाया और उसका ध्यान रखा। You deserve your watch, Bobby, and you your doll, Pinky, and you might not have had your watch and your doll if you hadn't done the right thing. तुम लोग इसको डिज़र्व करते हो। बॉबी, तुम्हें घड़ी मिलनी चाहिए और पिंकी तुम्हें गुड़िया मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तुमने सही काम ना किया होता, यानी मतलब पार्सल का ध्यान ना रखा होता सही तरीके से, तो फिर शायद ये तुम्हें ना मिलती। आई रियली फील क्वाइट प्राउड ऑफ यू। और मुझे तुम दोनों पे फ़ख्र है। यहाँ पे ख़त्म होती है अपनी हमारी स्टोरी। आई होप आपको सारी स्टोरी ध्यान से समझ आ गई होगी।
बच्चों, आप लोग भी जब भी कभी आपको कोई ऐसी चीज़ मिले उसका इसी तरह ध्यान रखें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी अपनी नहीं है वो आपको नहीं खोलनी चाहिए। अब इस यूनिट की एक्सरसाइज जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।